पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 23 वर्षीय नुसरत प्रवीण की हत्या उसके ही पति मोहब्बत महबूब आलम ने कर दी और फिर सबूत मिटाने की नीयत से शव को अररिया जिले के बथनाहा इलाके में एक निर्माणाधीन स्थल पर मिट्टी में दफना दिया। बताया जा रहा है कि नुसरत और महबूब आलम ने करीब 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। परिवार वालों के मुताबिक पिछले कई महीनों से नुसरत का अपने मायके वालों से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। जब परिजनों ने कई बार बात करने की कोशिश की और कोई जानकारी नहीं मिली, तब उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद परिजनों ने केंगर थाना पहुंचकर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी पति महबूब आलम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने कबूल कर ली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मजदूरी के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में उसने ईंट से वार कर नुसरत की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद किया और अररिया के बथनाहा इलाके स्थित निर्माण स्थल पर ले जाकर मिट्टी में दफना दिया, ताकि किसी को इस वारदात की भनक न लगे। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर मौके पर पहुंची और मिट्टी में दबा शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर रिश्तों के बदलते स्वरूप और घरेलू विवाद की भयावह तस्वीर को सामने ला दिया है। मेरा बेटी का शादी हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले वो लव मैरिज करके मेरा बेटी को घर से उठा के लेके गया और ले जाके वो अपना शादी किया। 4 दिन पंचायती हुआ, हम शादी देना नहीं चाह रहे थे उसके साथ। जो मेरा सच्चाई है, जो हम शादी देना उसके साथ नहीं चाह रहे थे और पंचायती किया, पर पंचायती करने के बाद हमको मना जुना के उसके साथ शादी कराया। बेटी भी तैयार, दामाद भी तैयार, लेकिन उसका परिवार कभी भी मेरा बेटी को वो नहीं मान्यता दिया। सब दिन मारपीट करते रहा। दान दहेज के खातिर मारपीट करते रहा। वो भी हम दान दहेज दे के भी ब्याह कराए और हम देते गए, जितना पैसा हम देते गए उसको कि मेरा बेटी को खुश रखेगा। वो कहीं भी जाएगा ना तो हमसे कहेगा कि 10,000 दो, तब भी हम उसको पैसा दे के भेजे कि ठीक है तुम लोग खुश रहो, तुम खुश रहो, हम जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम लोग खुश रहो। लेकिन उसका घर परिवार, ननद, सास, ससुर, उसका भैंसुर, उसका उतनी गोतनी, उसका परिवार में कोई मेरी बेटी को नहीं चाह रहा। चला गया वो ले जाके बाहर में कौन सी क्या नहीं, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी कहता बेंगलोर, कभी कहता है चेन्नई। ये करते करते जो है मेरा बेटी को क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला। इधर आप देखिए कि उसका बच्चा इधर हम टल मोटल करता है। जब भी फोन लगाते हैं फोन नहीं उठाता है, जब भी फोन लगाते हैं फोन नहीं उठाता है, जब भी लगाते हैं स्विच ऑफ बताता है। करते करते इधर 2 महीना हुआ। रमजान में तीसरी बेटी मेरा फोन लगाई कि मम्मी के जब भी हम फोन लगाते हैं ना तो जीजाजी हमको खाली कहता कि हमसे बात करो, तुम्हारा बहन से क्या बात करेगी। तो हम कहते हैं कि क्या हम आज दीदी से बात करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2 महीना हो गया इस तरह से। तुम हम जीजाजी हमसे खाली बात करते हैं, आप हमारा बहन को बात क्यों नहीं करने देते हैं। खाली कहता है रूम में है, खाली कहता है लंच में जाएंगे बात कराएंगे, तो कहता हम अभी आ गए, हो गया। उसके बाद मेरा बेटी ये सोमवार के दिन ये बात हुआ। उसके बाद मंगलवार के दिन जा करके रात में तब हम बोले समाज को कि देखिए ना, इतना दिन से हमसे बात नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या राय रोजन हमको देते हैं। हमको लगता है कि हमारा दिल में जो है ना अब जगह नहीं है, अब हम घूमेंगे, क्योंकि अब हम मेरा बेटी को हमको तलाश लेना है, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब हम चाहे आप लोग हमको खोज के दीजिए, चाहे कॉल बात कराइए, चाहे कोनो गांव पड़ोसी वाला कहे कि हमारा बेटी जिंदा है, हमको अब नहीं रहा जाएगा, हम कहीं जा रहे हैं। इतने में उसका बाप आकर के मुस्तक जाकर के बादशाह को बोला कि अरे फोन लगाओ। तो उसका घर तो हम डेली जाते हैं, नाना हमको बात कराइए बेटी से, आपका बहू कहाँ है नहीं है, तो वो हमको नहीं बताता था है ना। सीधे हमको कहा कि हम मार के भगा दिए हैं, जहाँ मन तहाँ जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, हमसे क्या मतलब है। मुस्ता भी बोला कि मार के हम भगा दिए, हम उससे हम मतलब नहीं रखेंगे।
हम नहीं जाएंगे खोजने के लिए, हमको पता नहीं है। वो मार जाए कुछ हो जाए हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी उसको हम बोले तब यही बात बोले। मोटा मोटी रोजा से ही बोलते 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 जब थक गए, हम अक्काज हो गए, तो हम अब तो मरार मुखिया को बोलने चले गए। तो इतने में उसका बाप जाके बादशाह को बोला, समिति को, कि अरे बादशाह तुम फोन लगाओ तो क्या मतलब ये जो बोलता है बार बार। तो इतने में हम उसको बोले कि इतने में बोले कि आप एक काम कीजिए, यहाँ जाइए, मरार के यहाँ जाइए। तो हम नमाज पढ़ रहे थे इस सार का। तो उतने में वो कहता है क्या एक काम कीजिए, अरे कहाँ है, उसको फ़ोन लगाया, उसका चचरा भाई है वो फ़ोन लगाया, बोला कि हम अभी पटना चिकनी में है, अरारिया फरब्रिज गोन में है, तो एक काम करो ना, तुम्हारा बीबी कहाँ है ना, तो हमको नहीं मालूम है। हमको बोला, वो बोला उसको कि हमको नहीं मालूम है, 2-4 दिन से हम जो है ना नहीं देख रहे हैं, मेरे पास नहीं है। तो फिर दोनों अपना महबूब मेरा दामाद और वो उसका चचरा भाई समिति जो है बादशाह, उससे दोनों बहस हुआ। तो दोनों जब बहस हुआ तो बहस होने के दौरान हम जो है उसको बोल दिए कि अब तभी हम रोना धोना चालू कर दिए। उसी रात में जाकर के हम जो है थाना में आवेदन दिए, थाना में जाकर के आवेदन दे दिए। उसके बाद पुलिस लड़का को बरामद किया। उसके बाद हम थाना जब गए, थाना जाकर के हम आवेदन दिए, तो उसके बाद बरामद किया उसका बाप को। उसके बाद फिर उसका बाप जाकर बेटा को ले जाकर हाजिर किया। हाजिर करने के बावजूद अभी गया वहाँ जांच करने के लिए, तो कहता कि हम जिंदा इसमें गाड़ दिए। अब मेरी बेटी को वहाँ ले जाके वो गाड़ दिया। आप क्या मांग करते हैं? आप हम कुछ मांग नहीं करते हैं, उसका जैसे मेरी बेटी को गाड़ दिया, उसको सूली का फांसी का हमको ऑर्डर चाहिए। हमको बेटी चाहिए ना तो उसका जान चाहिए। हम एक चीज है, हम कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसको हमको जान दे चाहे मेरी बेटी दे, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। हाँ, हमको ये न्याय हमको मिलना चाहिए, जो हमको वो फांसी का ऑर्डर दे, और नहीं तो उसका जान का बदला हमको जान दे, नहीं तो हमारा बेटी का बदला हमको बेटी दे। कहीं से लाके दे हम बेटी से, हम बेटी हम चाहिए, हम यही न्याय चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन्निसा है, मेरी बेटी का नाम नुसरत परवीन है। उसका बच्ची जो एगो हुआ, उस बच्ची का नाम तबश शुमारा है। कितना उम्र है बच्ची का? 3 साल, 2.5-3 साल। बच्ची कहाँ है अभी? बच्ची वो मार के गाड़ दिया, वो बच्ची लाके अपना रख रही है। यही 2-4-10 दिन से जब हम देखते हैं ना, तो 2-4-10 दिन से हम टॉर्चर करते हैं, तो वो हमको टाल मोटल कर रहा है, तब हम जाकर के सहारा लिया हम लोग का। हमको न्याय चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए हमको सीधा फांसी का ऑर्डर हमको चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं और